प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगविंदर चार विवेकानंद यूट्यूब क्लास के मन से आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं, इससे पहले वीडियो में हमने प्यारे बच्चे बात की थी भाजकों की संख्या ज्ञात करना, उसी का बी पार्ट हम यहाँ पर आज लेकर आए आपके सामने आपके समक्ष। और इसमें प्यारे बच्चे हम ज्ञात करेंगे भाजकों का योगफल ज्ञात करना। ये वीडियो छोटा होगा और इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके लिए बता दूं, हम अगले वीडियो में नंबर सिस्टम को लेकर 100 से 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, जिसमें अब तक जितने प्रश्न यूपी टेट, सी टेट या रीट किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न होंगे और नए प्रश्न जिनकी संभावना बन सकती है आने वाले परीक्षाओं में, उन सारी संभावनाओं के प्रश्नों को भी हम लेकर आ रहे हैं। अगले वीडियो में हमारा जो प्रश्नोत्तरी होगी प्यारे बच्चों, वो ऐसी होगी कि आपकी जो आगामी परीक्षाएं उनके भी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों को भी हमने उनमें शामिल किया है और उसमें हर विविधता का प्रश्न होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने मेरी पहली नंबर सिस्टम की कुछ वीडियो जो मैंने डाली हैं वो नहीं देखी हैं तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो मैं अगले वीडियो में जो प्रश्नोत्तरी को लेकर आ रहे हैं, जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं एग्जाम के नज़रिए से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस वीडियो को आप जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और मैं ये दावा करता हूँ आपको उस प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपका कोई भी ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं बचेगा जिसे आप हल नहीं कर पाएँ। तो आप अगले वीडियो को जरूर देखें और नंबर सिस्टम का पूरा समरी उसमें होगी, जो चीज़ें हमने छूट गई हैं या कुछ ऐसे प्रश्न जो हमने नहीं डिस्कस किए वो भी प्रश्न उसमें शामिल होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गवाए। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने बता दी है। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम के हर टाइप का प्रश्न आपके लिए होगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और कुछ चीज़ें हम डे टू डे विवेकानंद मंच यूट्यूब के क्लास से हम सुधार रहे हैं, कुछ चीज़ें और सुधार कर रहे हैं, कुछ बच्चों को क्लियरिटी को लेकर और आवाज़ की क्लियरिटी को लेकर इस तरह की बातें हमसे की थी कुछ बच्चों ने। तो को हम डे टू डे अपने आप में भी सुधार करना है और आप भी अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, तो ज़रूर रखें। और यही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। आप जब कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करेंगे और हमें बताएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, मोटिवेशन होगा और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपके साथ। ठीक है, चलिए आते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भाजकों का योगफल ज्ञात करना या सम ऑफ फैक्टर्स। तो पिछली लास्ट वीडियो में प्यारे बच्चे हमने ये सीखा था भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो मैंने बताया था कोई नंबर होगा और उसको हम फैक्टर करेंगे उसके, और कैसे फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में। तो आप जानते हो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, इसमें तोड़ेंगे। फिर उनके ऊपर जो पावर्स आएंगी उन पावर्सों को लेकर फिर हम क्या करते थे, उन पावर्स में एक एक जोड़ते थे, भाजकों की संख्या निकालती। लेकिन यहाँ पर प्रश्न दूसरा है। अब यहाँ भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो समझते हैं भाजकों का योगफल क्या होता है और किस तरह का हम प्रश्न हम लेंगे। तो सबसे पहले आप चीजें समझ लें, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल या जो कुल भाजक बनते हैं उनका योगफल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे आप वो जानें कि कैसा प्रश्न बन सकता है और कैसे उन भाजकों का योगफल वो ज्ञात करेगा। तो आप समझें इस प्रश्न को। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो एग्जाम में आएगा वो थोड़ा क्या होगा, उसमें गणना करनी होगी। मैं आपको सरल से कठिन की ओर ले जा रहा हूं और पहले हम एक छोटी संख्या लेंगे और उसके माध्यम से आपको ये बताने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे किस तरह का प्रश्न आता है और क्या क्या चीजें बेसिक होती हैं और किस तरह हम बेसिक कंसेप्टों को लेकर, बेसिक अवधारणाओं को लेकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो पहले उसका विस्तृत रूप आप जान लें, बेसिक बातें, जिससे आपके दिमाग में कोई भी संशय या डाउट ना रहे। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक नंबर ले रहा हूं। देखिए नंबर छोटा होगा लेकिन एग्जाम में आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो नंबर बड़ा होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले छोटी चीजों से समझ लें इसे। देखो प्यारे बच्चों, देखो ये है एक नंबर 12।
तो पहली बात मैंने ये बताई थी, भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमारा भाजकों का योगफल हेडिंग जो लगा है हमारा, वो भाजकों का योगफल है। चलिए, तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का सबसे छोटा भाजक प्यारे बच्चे क्या होता है? 1 होता है। शायद आपको ये बात याद आई होगी। और सबसे बड़ा भाजक प्यारे बच्चे संख्या अपना स्वयं होती है। ये तो देखिए, हमने 2 भाजक देख लिए। एक तो सबसे छोटा भाजक की संख्या का 1 होता है, सबसे बड़ा भाजक संख्या स्वयं होती है। और भाजक कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए, 2 से प्यारे बच्चे ये कितने टाइम्स कट रही होगी? 6 बार। तो दूसरा भाजक 6 हो सकता है, 2 से 6 बार। और 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 3। और 3 से ये प्यारे बच्चे कितनी बार कट रही होगी? 4 बार। तो ये इसके भाजक है, ये इसके भाजक है। तो बताइए कुल कितने भाजक हुए? 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हुए भाजक? 6। अगर इन भाजकों का योगफल हमसे पूछा जाए तो हम जोड़ लेंगे। यहां पर संख्या छोटी है, बड़ी आसानी के साथ हम निकाल सकते हैं। तो इन भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो प्यारे बच्चे, ये भाजक है, सबसे छोटा भाजक 1 है, सबसे बड़ा भाजक संख्या स्वयं, तो इन्हें जोड़ें। तो आप जोड़ सकते हो, 1 और 2 कितना हुआ? 3। 3 और 3 कितना हुआ प्यारे बच्चे? 6। 6 और 4 कितना हुआ? 10। और 10 में 6 जोड़ते हैं 16। 16 में अगर 12 हम और जोड़ लें प्यारे बच्चे, तो कितना हो रहा होगा? 28 हो रहा होगा। तो बड़ी आसानी के साथ हमने इन भाजकों का योगफल बता दिया। देखिए, भाजकों का जो योगफल होगा यहां पर प्यारे बच्चे, योगफल होगा, तो अभी मैंने आपके लिए जोड़ा, इन सबको जोड़ के लिखा, तो कितना आया? 28। एक बार और जोड़ लो बोलिए आप। 3, ये 3 हुआ, और 3 6, 4 10, 16, और 12 कितना हुआ? 28। लेकिन अगर मैं कहता, ये तो सभी भाजकों का योगफल है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहता समभाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, तो प्यारे बच्चे आप समझना इस बात को। समभाजकों का योगफल हम बात कर रहे हैं, तो इसमें समभाजक है कौन कौन से, तो हम छांटते हैं। ये देखिए, ये समभाजक है, 2 सम संख्या होती है। 4 भी कैसा भाजक है बेटा? समभाजक है, सम संख्या है। ये भी सम है और ये भी सम है। जो समभाजक है उनको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में बंद कर दिया आपके सामने। इनको जोड़ना है, तो जोड़ो प्यारे बच्चे। 2 और 4 कितना हुआ? 6। और 6 और 6 कितना हुआ? 12। और 12 में अगर हम 12 और जोड़ लें तो कितना हुआ प्यारे बच्चे? 24। आपको पता है सभी भाजकों का योगफल, और सभी भाजकों के योगफल में कौन कौन प्यारे बच्चे पहले से शामिल हो चुका है? सम भी हो चुका है और विषम भी। और हम सम भाजकों का योगफल यहाँ निकाल चुके हैं। तो विषम भाजकों का अगर योगफल हम निकालें तो विषम भाजकों का क्या होगा प्यारे बच्चे योगफल? चलिए, तो विषम कौन है? 1 और 3, ये दोनों नंबर, दोनों भाजक हैं। दोनों कैसे हैं? विषम। तो इनका योग कितना होगा? 4। तो देखिए, सम और विषम भाजकों का योगफल कुल योगफल के बराबर हो रहा है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो लेकिन यहाँ संख्या छोटी है, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न में वो संख्या कैसी देगा? बड़ी देगा। तो आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना है, वो अभी मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। अगर संख्या बड़ी होगी तो आप उसे किस तरह हल करेंगे, और ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। इसको लेकर कोई भी एग्जाम, चाहे वो किसी भी आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित रहा हो या किसी भी और अन्य परीक्षाओं से, एनटीपीसी, रेलवे, किसी से, हर एग्जाम में यहां से जरूर प्रश्न बनाए और आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपका कोई भी विषय वस्तु नंबर सिस्टम को लेकर या किसी भी उसको लेकर ना छूटे, और अगर छूट भी रही है और जो आप पे आती नहीं है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा आप क्या चाहते हो। चलिए साहब, तो अभी हमने बात की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास आपको कर रहे हैं कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें अच्छे से। ठीक है, कुछ तकनीकी खामियां थी जब तक हमने ये जो चैनल बनाए थे, वीडियो बनाए थे, तो उसमें क्या था, आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो थोड़ा सा आवाज़ में भी हमने सुधार किया है। ठीक है, संसाधनों का अभाव है, लेकिन आप कभी भी संसाधन किसी की सफलता को नहीं रोका करते। तो और जो जैसी विषम परिस्थितियों से बच्चा बाहर निकलता है वो उतना ही महान बनता है। और आप तो इस भारतवर्ष के हनुमान हैं, आप में वो शक्ति आपको याद दिलानी है। तो आप इस संसाधनों का रोना मत रोइए, और आपको जो समय मिला है महामारी के चलते, तो आप इसका सदप्रयोग करें
और चीज़ों को पढ़ें, जो हमने पढ़ाया है जो क्लासों में उनको पढ़ें, और जो डाउट हो उनको क्लियर करें, ठीक है। और डाउट के लिए आप अलग से फ़ोन भी कर सकते हैं, हमें अपना कमेंट भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, ये टॉपिक में हमें डाउट है। तो जब तक आप चीज़ें आप हमें नहीं बताओगे तो मुश्किल है। चलिए, तो प्यारे बच्चे हम बात करेंगे, बड़ी संख्या होगी तो कैसी हम बात करेंगे। तो एक और बात समझ लो, जो भाजक होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ऐसा प्रश्न आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, तो अब हम करेंगे क्या। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप समझें, जो नंबर आपको दिया है उसके आप अभाज्य फैक्टर करेंगे, ठीक है। अभाज्य फैक्टर करने के बाद क्या करना है, फिर मैं आगे प्रोसेस आपको बताता हूं। तो देखिए यहां पर क्या है, 360 के भाजकों का योगफल प्यारे बच्चे आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 360 को अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में तोड़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हटा दें, हमें पढ़ना क्या है, हमें समझ में आ गई बात। तो अब ये प्रश्न इस तरह का एग्जाम में आपके समझ होगा, और ये प्रश्न मान के चलिए विद्यार्थी कि 360 के भाजकों का योगफल ज्ञात करें, ये पूछ सकता है सभी योगफल, या पूछ सकता है उनका नाम देकर सम भाजकों का योगफल या विषम भाजकों का योगफल। तो प्यारे बच्चे किस तरह इस प्रश्न को हल आप करोगे, तो ये आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस संख्या को ABC मतलब अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में आप तोड़ोगे। चलिए साहब, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये 360, चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्यारे बच्चे क्या होती है, 2। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, अगर इसमें जाएगा, हाँ 2 का जा रहा है, और 2 का तब तक देते रहेंगे जब तक 2 का भाग जाएगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आती है, 3, फिर 3 का भाग देंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चे, 2 का भाग देंगे तो कितने बार, 180 टाइम्स। 2 का भाग देंगे तो कितने बार, 90 टाइम्स। और 2 का भाग देंगे तो 45। और 3 का भाग देंगे तो कितने, फिर 3 से देंगे तो 15, फिर 3 से देंगे तो प्यारे बच्चे कितना आएगा, 5, फिर 5 से देंगे तो प्यारे बच्चे कितना आएगा, 1। तो हमने 360 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया है। चलिए साहब आते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये मैंने यहाँ पर फैक्टर किए हैं आपके सामने। तो चलिए, तो 360 में हम देखें जो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर आए प्यारे बच्चे, क्या है, 2 कितनी बार आया प्यारे बच्चे, 3 बार, 2 की पावर 3 प्यारे बच्चे। और 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की पावर 2। और 5 कितनी बार आया, 1 बार। एक घात को हम ना लिखते, ना पढ़ते, ना बोलते, लेकिन मैंने आपको लिख दिया है। किसी भी आधार पर जब कोई घात लिखी नहीं गई है, ना पढ़ी गई है, ना बोली गई है, तो इसका मतलब यह है कि उस आधार पर घात प्यारे बच्चे कितनी होगी, 1 होगी। चलिए साहब, अब हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं एक सरल तरीके से आपको, तो हमने इस संख्या के प्यारे बच्चे अभाज्य फैक्टर कर लिए। चलिए अब प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस तो हमने भाजकों का योगफल ज्ञात करने में भी सीखा था। इसे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, मैंने अलग अलग पढ़ाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, चाहे ये छोटा वीडियो रहे लेकिन आपकी सारी चीज़ों में क्या हो, क्लियरिटी हो। चलिए, तो आपने कर लिया है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, तो आपने प्राइम फैक्टर्स में इस पे तोड़ लिया इसको। तो अब हम बात करेंगे भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे। चलिए, तो भाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो प्यारे बच्चे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सभी भाजकों का योगफल निकालेंगे, कुल भाजकों का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 ब्रैकेट लेंगे। अब एक और बात छोटी सी आप समझ लें, और मेरे को ये बाद में आपको समझा दूं कि ये बात शायद सारे बच्चे जानते होंगे और नहीं जानते हो तो वो समझ लें। देखो बेटा, इसे बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और इसे बोलते हैं हम घातांक। प्यारे बच्चे, तो आपको ये जैसे मैं ही कहूं 3 पे घात 2 प्यारे बच्चे, तो हम कह सकते हैं आधार 3 और घातांक कितना है 4। तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, आधार, और ये क्या कहलाएगा बेटा, घातांक। तो अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, अगर मैं जब आपको सरलीकरण को लेकर जब मैं टॉपिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए घातांक करनी सरलीकरण को लेकर, वहां पर हर चीज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेकिन अब यहां छोटी सी बात जो काम की है उसे समझ लेते हैं। अगर किसी भी आधार पे
घातांक मतलब घातांक का मान 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। जैसे मैं कहूँ 3 पे घात 0 तब भी आप क्या मान बताओगे 1। तो प्यारे बच्चे अगर मैं ये कहूँ 5 पे घात 0 तो प्यारे बच्चे क्या बता रहे होंगे आप आंसर 1 ही बता रहे होंगे यहाँ पे। अब सुन लो ये बात आपको पता होनी, किसी आधार पे जब घात 0 होती है प्यारे बच्चे तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो आप समझिए, तो हमें यहाँ पर ऐसी स्थिति हमारे सामने बनेगी कि हम जो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जैसे हम एक तो 2 का ब्रैकेट होगा इसमें और एक 3 का, तो ये से आधार लेके चलेंगे और उस पर घात हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 वाले ब्रैकेट को लेते हैं और 2 ये आधार है और 2 की घात 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। तो प्यारे बच्चे ऐसे लिखेंगे इसे। अब दूसरा ब्रैकेट होगा 3 का और 3 को भी हम कहां से स्टार्ट कर रहे होंगे प्यारे बच्चे 3 की घात 0, 3 की घात 1 और ये कितनी पावर है इस पे 3 पे 2 तक जाएंगे ऐसे 3 की घात 2। अब प्यारे बच्चे हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात कर रहे होंगे 5 की। तो 5 की पावर भी हम क्या से स्टार्ट करेंगे 5 की पावर 0 प्यारे बच्चे और 5 की पावर 1। अब इन्हें हल करते हैं। तो अभी मैंने आपके समझ से एक बात बताई थी, किसी भी आधार पर अगर घातांक का मान 0 होता है प्यारे बच्चे तो उसका मान कितना होता है 1। तो अब ये देखिए इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको करेंगे और फिर इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे सामने प्यारे बच्चे भाजकों का योगफल आ जाएगा, सभी भाजक इसमें शामिल होंगे, सभी भाजकों का योगफल आएगा। फिर हम बात करेंगे समभाजकों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए 2 पे घात 0 आधार कितना है 2 और घातांक का मान कितना है 0, तो इसका मान कितना होगा 1। ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा प्यारे बच्चे 8। ऐसे हम इसे करेंगे 3 पे घात 0 इसका मान भी 1 होगा और 3 पे घात 1 तो इसकी वैल्यू भी प्यारे बच्चे 3 होगी और ये कितनी वैल्यू होगी 9। चलिए प्यारे बच्चे अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा 5 पे घात 0 है, किसी भी आधार पर घातांक का मान 0 हो तब उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ से अभी आपको मैंने डिस्कस किया है। चलिए तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 और ये वैल्यू कितनी होगी 5। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लें जोड़कर तो हमारे पास किसका योगफल निकलेगा भाजकों का। चलिए साहब, तो ये देखिए प्यारे बच्चे ये कितना हुआ 12 है और 12 और 3 कितना हुआ प्यारे बच्चे 15 है और ये कितना हुआ 13 है और ये कितना हुआ प्यारे बच्चे 6। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप एक काम करिए, या तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसका। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा ये छोटा नंबर है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए साहब, तो देखिए भाई प्यारे बच्चे ये कितना हो गया 78। तो 15 इंटू 78 और 78 के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 का। तो प्यारे बच्चे क्या आंसर आ रहा होगा देखते हैं। 15 × 120 तो कैरी कितना गया बोरो हासिल जिसे आप कहते हैं कितना गया 12, सॉरी 15 × 120 तो हासिल कितना गया प्यारे बच्चे 12। और 15 सप्ते कितने होते हैं प्यारे बच्चे 105 और 105 में अगर प्यारे बच्चे हम 12 जोड़ लें तो आप जोड़ने के बाद कितना आएगा 117। चलिए साहब, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चे सभी भाजकों का योगफल। जितनी भी संख्याएं 360 को काट सकती हैं विभाजित कर सकती हैं या जितने भी इसके गुणनखंड हैं उन सब का योगफल कितना होगा 1170 होगा। तो अभी आपने देखा भाजकों का योगफल आपने सीख लिया है सभी भाजकों का, लेकिन अभी इसमें 2 टाइप और बचे हैं। समभाजकों का पूछा जाए ये तो सभी कुल भाजकों का योगफल है, या आपसे विषम भाजकों का योगफल पूछा जाए तो आपको विषम भाजकों का योगफल भी आपसे पूछ सकता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए मैंने क्या किया है, आप दोबारा से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो शब्दों का मैंने बोलते समय चयन किया है आपके लिए उन शब्दों पर आप विशेष ध्यान दें और मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं उसे अप्लाई करें देखकर, और ये आपको भी आने लगेंगी। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे समभाजकों का योगफल। तो देखिए आपने देखा जितने भी प्राइम नंबर्स थे उनके एक ब्रैकेट थे और वो सब कहां से स्टार्ट हुए थे 0 से। फिर हमने क्या किया और कहां तक गए थे ध्यान से देखो, जो इनके ऊपर पावर थी वहां तक उसे मैक्सिमम लेके गए 2 की पावर 3 तो यहां 2 की पावर 3 तक आए। फिर हमने क्या किया इनको हल किया और हल करने के बाद इनका इन ब्रैकेटों को हल किया, हल करने के बाद इनका गुणा किया और गुणा करने के बाद प्यारे बच्चे हमें क्या मिली, हमें मिली कैसी संख्याएं
भाजकों का योगफल हमें यहां पर मिल गया। तो इस तरह का जब प्रश्न आएगा भाजकों का योगफल, तो आप आसानी के साथ ऐसे प्रश्न को हल कर पाओगे। चलिए साहब, अब बात करते हैं समभाजकों का योगफल। समभाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। समभाजकों का जब योगफल ज्ञात करेंगे तो मैंने बताया कि जिन शब्दों का चयन मैं बोलते समय आपके लिए बता रहा हूं तो उनको ध्यान रखना है। तो फिर मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूं इस बात को जो मैं अगले कथन को आपके समक्ष रखना चाहता हूं या कहना चाहता हूं विवेकानंद के YouTube चैनल के माध्यम से, उसे ध्यानपूर्वक आप सुनना है। तो देखिए, जब समभाजकों का योगफल ज्ञात करेंगे तो दो वाला ब्रैकेट वो शून्य से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चे? एक से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा। फिर आसानी के साथ आप उसे हल कर पाओगे। तो समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, अभी हम समझ रहे हैं समभाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल, तो प्यारे बच्चे आप इस पर ध्यान देंगे और पहले वाले प्रश्न, पहला जब हम कुल भाजकों का योगफल देखा है उसमें आप तुलना करोगे क्या अंतर है इन चीजों में, तो आपके जो एग्जाम में गलती होने के जो प्रायिकता होगी या संभावना होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो समझते हैं। तो समभाजकों का योगफल ज्ञात करते हैं। दो का ब्रैकेट लेंगे तो, लेकिन हम दो के ब्रैकेट जैसे हम जीरो से स्टार्ट ना करके, देखो जीरो से स्टार्ट ना करके हम इसे कहां से स्टार्ट करेंगे? एक से। फिर देखो प्यारे बच्चे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 तक जाएंगे। अब अगला ब्रैकेट वो किससे स्टार्ट होगा प्यारे बच्चे? 3 की पावर के 3 की घातांक क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन 2 का जब सब भाजकों का जब योगफल निकालेंगे केवल 2 का ब्रैकेट कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो प्यारे बच्चे 5 पे घात 0 और 5 पे घात 1। तो प्यारे बच्चे अगर हम इसे हल करें तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2, 4 और ये कितनी होगी? 8। प्यारे बच्चे ये वैल्यू कितनी होगी? 1, 3 और ये 9। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये 1 और ये कितना होगा प्यारे बच्चे? 5। तो ये कितना बना प्यारे बच्चे? ये बना 14। ये कितना बना आपका? 13 और ये कितना बना? 6, सॉरी। तो प्यारे बच्चे अब इसका हम गुणा कर लें तो जब मल्टीप्लाई हम इसका करेंगे तो प्यारे बच्चे ये देखें ध्यान से, अगर हम 13 छक्के कितने होते हैं? 78, 14 इंटू 78 करें तो क्या वैल्यू आएगी? तो ये आप यहां पर कैलकुलेशन और करनी है। चलिए साहब, 14 अट्ठे कितने होते हैं प्यारे बच्चे? ठीक है, 14 अट्ठे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 112। तो चलिए हासिल कितनी जाएगी? 11। चलिए 14 सत्ते कितने होंगे? 98। कितने होंगे प्यारे बच्चे? 98। 14 सत्ते होते हैं 98, 98 में 11 जोड़ लें तो प्यारे बच्चे कितना आंसर आएगा? 109। 98 में अगर हम 11 जोड़ें तो प्यारे बच्चे होगा 109। तो ये आपका क्या होगा? समभाजकों का योगफल। जो जितने भी समभाजक हैं उनका योग कितना होगा प्यारे बच्चे? 1092। तो ये आपने समभाजकों का योगफल सीख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं विषम भाजकों का। तो ये हमने सबसे पहले किया, अब समभाजकों का योगफल। अब हम बात करने वाले हैं विषम भाजकों की। तो विषम भाजकों के लिए आपको भी एक बात ध्यान में रखनी है, जब विषम भाजकों की जब बात करते हैं तो दो पर आने वाले ब्रैकेट इसको हटा ही देते हैं, इसको 2 के पर आने वाले ब्रैकेट को हटा देते हैं और बाकी को इसी तरह लिखकर इसी पैटर्न में और उसको हल कर लेते हैं। चलिए साहब, तो देखिए प्यारे बच्चे, तो अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। विषम भाजकों का योगफल। भाजकों का योगफल। तो विषम भाजकों का जब योगफल निकालें प्यारे बच्चे तो आपको करना क्या है? 2 वाला ब्रैकेट छोड़ देना है, 2 वाले ब्रैकेट को नहीं लेना है और ये ब्रैकेट यहां से ही बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनाओगे प्यारे बच्चे, देखो 3 पे घात 0, 3 पे घात 1 और 3 पे घात 2, 2 तक जाना है, 5 की घात 0
और 5 की घात 1। तो प्यारे बच्चे ये क्या होगा, तो देखिए अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये हो गया 1, ये 3 और ये प्यारे बच्चे 9। तो कितना बना प्यारे बच्चे, और ये कितना हो गया 6। तो ये कितना बना 13, और 13 इंटू 6 कितना हो गया प्यारे बच्चे 78। तो जो आपके विषम भाजक होंगे प्यारे बच्चे वो कितने होंगे, विषम भाजकों का जो योगफल होगा प्यारे बच्चे वो कितना होगा 78। तो आपने इस टाइप के किसी भी प्रश्न को हल करने का तरीका जान लिया, कैसे हम किसी भी भाजकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों को कम समझ में आया है वो दोबारा से इसको देखें और एक अलग नंबर लेकर उसके भाजकों का योगफल यहां पर ज्ञात करें। ठीक है, चलिए साहब, अभी मैंने बताया था जो हमने अभी हल किया था तो उसके भाजकों को हमने जोड़ के देखें तो सम और विषम भाजकों का योगफल कैसा होगा प्यारे बच्चे, कुल भाजकों के योगफल के बराबर होगा। चलिए साहब, ये था हमारा वीडियो भाजकों के योगफल को लेकर। मैं जगविंदर चहार विवेकानंद यूट्यूब क्लास के मन से आप सबसे विदा लेता हूं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अगला जो वीडियो जो में होगा गणित पर वो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आए हुए प्रश्नों को लेकर होगा। जितने भी प्रश्न रीट, सीटेट, यूपीटेट किसी भी एग्जाम में शिक्षक एग्जाम में जितने भी प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों को लेकर आएंगे। जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर वो इस अगले वीडियो में जिसमें हम नंबर सिस्टम पर आधारित की प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मैं जगविंदर चहार, आप सबको गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।